अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अमारा खान। गुज़िश्ता दिनों से हम देख रहे हैं कि भारत में कोरोना के बुरे हालात हैं और इन सब वाक़यात ने भारत की इंतज़ामी कलई खोल के रख दी है। हमारे बतौर पाकिस्तानी भी हालात कुछ इतने बेहतर नहीं हैं। हम सब अपनी कमज़ोरियों और कोताही से बखूबी आगाह हैं। ये सब हालात किधर जा रहे हैं, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर साफ़ी और तजिया नगार गज़नफ़र अवान साहब मौजूद है। आइए उनसे मालूम करते हैं। जी सर, बताइए ये सब क्या है? जी बहुत शुक्रिया हमारा साहबा। कोरोना की जो तीसरी लहर है इसमें कोई शक नहीं है कि उसने दुनिया को झंझोड़ के रख दिया है। दुनिया के बड़े बड़े मुल्क जो हैं वो लॉकडाउन में चले गए हैं। अमेरिका, बरतानिया, बाकी जितने मुल्कों असरअंदाज हुए हैं। हमारे जो हमसाया मुल्क है इंडिया में बहुत बुरे हालात हैं कोविड-19 की वजह से। अच्छा, जो उसकी मेन वजह हमें भी समझ आ रही है, एक तो आबादी बहुत ज़्यादा है। बाज़े 1 अरब और 20-25 करोड़ उसकी आबादी है और एक अदाद शुमार हैं कि पाकिस्तान की अगर आबादी 22 करोड़ है तो 22 करोड़ लोग जो हैं इंडिया में सड़कों पे सोते हैं गुर्बत की वजह से, छत ना होने की वजह से, रहने की सहूलियात ना होने की वजह से। मतलब वो अगर मैं तो कह रहा हूँ कि जो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है कि जी लॉकडाउन से बचें, सड़कों पे तो फिरते फिराते फिर भी वो अकेले होंगे। जब उनको घरों में या उनको गोदामों में या उनके रहायशी एरिया में बंद कर दिया जाता है तो हमारा एक कमरे में 10-10, 15-15 बंदे रहते हैं वहाँ पे। जी बिल्कुल, 10-10, 15 लोग, खवातीन, बच्चे मिक्स होके रहते हैं। तो मुझे बताएं कोविड कहाँ जाएगा? सही, उससे तो ज़्यादा बेहतर है कि उनको सड़कों पर फिरने दिया जाए। अकेले रहेंगे, अकेले फिरेंगे, अकेले बैठेंगे, अकेले खाएंगे, अकेले। लेकिन आप जब उनको जत्थे की सूरत में घरों में बंद कर रहे हैं तो एक घर में, हमारा यहाँ पे 5 मरले का घर है, उस घर में वहाँ पे कम से कम मेरा जो एक अंदाजा 200-300 बंदा रहता है। जैसे हमारे यहाँ पे खाना बदोश नहीं रहते झुग्गियों में, सही एक झुग्गी है वहाँ पे 10-15 लोग, बच्चे भी बड़े भी। तो इस तरह कोरोना की जो मौजूदा लहर है वहाँ पे बड़ी ख़तरनाक है। बतौर इंसानियत के नाते हमें हमदर्दी है उनसे। हमारे फैसल ईदी साहब ने भी उनको ऑफ़र किया कि हम 50 एम्बुलेंस देने के लिए तैयार हैं। लेकिन बहरहाल फिर वही मोदी ने एक हिंदुआना बनिए की एक मतलब रवश को कायम करते हुए बड़ा घटिया सा जवाब दिया कि गरीब मुल्क हमारी क्या इमदाद करेगा। बात है कि फैसल ईदी ने या किसी NGO ने आपको अमीर या गरीब देख के ऑफ़र नहीं किया, आपको एज ए इंसानियत के नाते ऑफ़र किया कि हम कोविड में आपको इमदाद देने के लिए 50 एम्बुलेंस देने के लिए तैयार हैं ताकि वो मरीजों को लेके हॉस्पिटल जाए या हॉस्पिटल से दूसरी। हमने तो अपना हक अदा कर दिया, लेकिन हमारे हालात आपके सामने ही हैं। खुदा ना खास्ता अगर हमारे साथ भी ऐसे हालात हो जाते हैं तो आपको लगता है कि भारत हमारी मदद के लिए आएगा? नहीं, भारत तो खैर कभी भी नहीं आएगा, बनिया है, आप सोचे भी ना। वो हम फिर भी भूल जाते हैं, मुसलमान है ना, फिर भी भूल जाते हैं, अपनी दुश्मनी भूल जाते हैं, अपनी अना भूल जाते हैं, फिर भी कहते हैं कि नहीं यार इंसानियत है। इस्लाम में इसका मतलब सबक दिया गया, हमें दर्स दिया गया कि इंसानियत की खिदमत कैसे करनी है। वो इंसानियत नहीं समझते, वो बनिए है। वो मतलब आप अगर इसको देखें तो जो कश्मीर में हो रहा है वो इंसानियत के खिलाफ नहीं है। वो इंडिया को नजर नहीं आता, वो मोदी को नजर नहीं आ रहा जी। बात यह है कि देखें, ये तो इंडिया के हालात हैं, वो मुल्क जाने, उनकी हुकूमत जाने। हमारे मुल्क में जो एक बड़ी पंजाबी में एक कहावत मशहूर है कि अमेरिका वाले कहते हैं कि घर में रेस्ट करें, UK वाले कहते हैं कि मास्क पहनें, और हमारे पाकिस्तान में एक पंजाबी में कहावत मशहूर है कि जेड़ी रात कबर जानी है उदा बाहर नहीं रहना। ये एक बड़ी मतलब मैं माइनस सोच है, मनफी सोच है, बड़ी मतलब मैं नॉन सीरियस सोच है जी। देखें जो भी है, इस्लाम अपनी जगह पे, दीन अपनी जगह पे, नमाजें अपनी जगह पे, इबादत अपनी जगह पे, वबाएँ अपनी जगह पे, इमराज अपनी जगह पे। उनसे बचने के लिए अगर गवर्नमेंट आपको कोई मतलब कह रही है कि जो कोविड से बचने के लिए ये हिफाजती तदाबीर करें तो आपको करनी पड़ेंगी, सही। लेकिन देखें हमारे साथ बड़ी माजरत के साथ कि कैसी ढीठ कौम है पाकिस्तानी कि मास्क पहनाने के लिए भी फौज को बुलाना पड़ा है जी। फौज का मसला भी ये सामने आ चुका है। बिजली चोरों को पकड़ना हो तो फौज बुलाएं, चीनी चोरों को पकड़ना हो तो फौज बुलाएं। अब अगर मास्क पहनाने हैं लोगों को तो फिर भी फौज को बुलाया गया है। बड़ी शेमफुल बात है, बड़ी शर्म वाली बात है कि एज ए कौम, मिन हैसल कौम, हम ढीठ कौम है कि नहीं माननी जब तक सर पे नहीं पड़ेगी। अच्छा, सिंध में नहीं फौज को बुला रहे, ये क्या मतलब है? सिंध में इतनी हालत जो है वो अभी मतलब उस वक्त हाथ तक नहीं पहुंची, जब परेशान कौन हालत नहीं है। पंजाब में ज्यादा हो रही है क्योंकि पंजाबी जो है वो एक बड़ी ढीठ नस्ल है। तो आप देखती हैं सड़कों पे
بازاروں میں اب مطلب عید کا سیزن شروع ہو گیا ہے. میں بھی بازار سے میں بھی بار سے ہو کے آیا ہوں ایک بازار سے. یقین کریں میں خواتین نے 2 مہینے کے بچے سے لے کے 5 سال کا بچہ ساتھ انہوں نے لٹکایا ہوا ہے. جی اٹھایا نہیں ہوا, لٹکایا ہوا ساتھ, کھینچ رہی ہیں. اور بازار میں وہ پنجابی والی بات کہ بندے پہ بندہ چڑھا ہوا ہے. یعنی وہ اسد عمر صاحب نے جو کہا ہے کہ عید کی شاپنگ کر لیں, تو لوگ واقعی گھروں سے ادھار لے کے نکل پڑے ہیں شاپنگ کے. ادھار لے نہ دیں لیکن بازاروں کو ایک رش جا کے دیکھیں, ایسے ہے اللہ معافی دے جیسے دنیا ختم ہو رہی ہے اور ساری دنیا نے آج ہی شاپنگ کرنی ہے. ان کو نہیں پتا کووڈ ہے. خواتین ویسے ہمارے گھروں میں بڑے کرتی ہیں کووڈ ہے, کرونا ہے, یہ ہے وہ ہے. اگر ان کو کہہ دیں کہ شاپنگ ہے تو کہتے کوئی بات ہی نہیں ہے, بس ٹھیک ہے, ہوا چل رہی ہے, ہمارے ناک میں سانس آ رہی ہے, بس ٹھیک ہے. جا کے بازار دیکھیں, اچرا دیکھ لیں, بھگوان پورا دیکھ لیں, لبرٹی دیکھ لیں, کوئی بھی مارکیٹ دیکھ لیں, دڑا دڑ کھچا کھچ بھری ہوئی ہیں. بڑی افسوسناک خبر ہے. میں پھر وہ بات ہے کہ پھر یہاں پہ فوج کیا کرے. صحیح جی, جیسا کہ غضنفر صاحب نے کہا کہ سارے حالات جو ہیں فوج لڑ تو سکتی ہے لیکن لوگوں کا ذہن نہیں تبدیل کر سکتی, ان کو احتیاط پہ اس طریقے سے مجبور نہیں کر سکتی. یہ سب ہمارے اوپر ہے اور ہماری احتیاط کے اوپر ہے. خدا نہ خواستہ ہمیں وہ حالات دیکھنے کو نہ ملے جو بھارت میں. ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے لیے بھی آسانی کرے کیونکہ وہ ہمارے ہمسائے ہیں, لیکن ہماری یہ بھی دعا ہے کہ ہمارے عوام کو تھوڑی عقل آ جائے اور ہماری جو عید ہے وہ اچھے طریقے سے گزر جائے اور بعد میں بھی حالات بہتر ہیں. اپنی میزبان امارہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.